हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ राब्ता विद यू। दोस्तों, ये है आज का एपिसोड हमारे पिछले एपिसोड का एक कॉन्टिन्यूअल, जो कि है पार्ट 2 ऑफ अ कंट्री जो कि बहुत अमीर थी, दुनिया के अमीर देशों में जिसकी कभी शुमारी होती थी। आज वो हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा गरीब। जब मैं कहूँ गरीब तो वो एक कंगाली के कगार पर वो कंट्री आ चुकी है। अगेन हम बात कर रहे हैं नोरो की, नोरो का पार्ट 2, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था पार्ट 1 को कुछ नोरो के फैक्ट्स के साथ, आज हम न्यूरो के पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे कुछ रिमेनिंग फैक्ट्स एज वेल एज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि इतनी बड़ी अमीर कंट्री गरीब कैसे हुई। दोस्तों, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किए थे न्यूरो के कुछ बेसिक फैक्ट्स। आज हम उन फैक्ट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए करेंगे कुछ अनछुए फैक्ट्स को डिस्कस, और साथ ही साथ अगेन जैसा कि हमने कहा कि पार्ट 2 होने वाला है नोरो क्यों गरीब हुआ, इतनी अमीर कंट्री, और नोरो की स्टार्ट और नोरो के एंड तक का सफ़र, और नोरो के एंड जब मैं कहूँ आज तक का सफ़र, क्योंकि नोरो अभी एंड नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह की उसकी सिचुएशन है कि मूविंग फॉरवर्ड और कमिंग डेज में नोरो की जो बदहाली है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो हम नहीं, दोस्तों ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि नोरो ख़त्म होगा, बट हाँ ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि नोरो के क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो कमिंग डेज में न्यूरो की जो हालत है उसकी जीडीपी के अकॉर्डिंग बहुत ही बुरी होती जाएगी। एनीवेज दोस्तों, हम अपने वीडियो पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूरो के कुछ अनकहे फैक्ट्स का। लास्ट वीडियो के फैक्ट्स अगेन बैंकिंग तक थे कि एटीएम नहीं है, न्यूरो एक ओबीस कंट्री है एंड सो ऑन। सो आज के जो हम कुछ अनछुए फैक्ट हैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नंबर 1 फैक्ट है कि न्यूरो के अंदर, जैसा कि हमने कहा था कि एक लीस्ट विजिटेड कंट्री है। तो लीस्ट विजिटेड का मतलब है, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्यों लीस्ट विजिटेड कंट्री है कि कितने पैसेंजर पर ईयर विजिट करते होंगे। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, पर ईयर नोरो में सिर्फ 200 पैसेंजर्स विजिट करते हैं, 200, जो कि ऑन द हायर साइड है, मैक्सिमम साइड। कम से कम वहाँ 150 पैसेंजर हर साल विजिट करते हैं, वो भी उनमें से मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो ट्रेवलर्स होते हैं, जिनको पता लगता है कि ऐसा भी आइलैंड है, तो वो लोग वहाँ जाते हैं। सेकेंड फैक्ट जो हम बात कर रहे हैं नोरो की, नोरो का सेकेंड फैक्ट ये है कि नोरो के अंदर, नोरो दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जिसकी कोई भी कैपिटल नहीं है। दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं नोरो के अगले फैक्ट की, नोरो का अगला फैक्ट ये है कि नोरो के लोग आज की डेट में पशुपालन और सिर्फ जो आपके मैं कहूँगा कोकोनट की फार्मिंग करके ही अपने जीवन को चला रहे हैं। साथ ही साथ अगला फैक्ट हम आपसे शेयर करते हैं कि नोरो के जो लोग हैं वो क्या करते हैं अपने खाली टाइम में, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे रिसोर्सेज तो है नहीं। नोरो के लोग सिर्फ और सिर्फ मूवी देखते हैं, नोरो के लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम व्यतीत करते हैं, और नोरो के लोग स्पेशल थिंग जो नोरो के बारे में, नोरो के लोग वेट लिफ्टिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि ये ओबीस कंट्री है, फैटी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो नोरो के लोग अपनी वेट लिफ्टिंग वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा अपना आपको ध्यान देते हैं। और हाँ, एक सबसे बड़ा फैक्ट, नोरो के पास वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में एक चैंपियनशिप भी है। दोस्तों, साथ ही साथ एक अगला फैक्ट ये है कि नोरो के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर एक ही एयरपोर्ट है, एक ही हॉस्पिटल है, एक ही बैंक है जिसको बैंडिगो बोलते हैं, एक ही आपका फायर स्टेशन है, और एक ही रेड लाइट है, जो कि हमने लास्ट आपको वीडियो फैक्ट ये भी है कि जैसा कि हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि अपने पार्ट 1 में नोरो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। दोस्तों, इस कंट्री को अगर आप गाड़ी से एक्सप्लोर करने निकले तो इस पूरे आइलैंड को आपको 30 से 45 मिनट में आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं, ये अगेन अनहेल्दी कंट्री है, सभी को पता है क्योंकि हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नोरो की अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वो ऑस्ट्रेलिया से ही लेता है। दोस्तों, नोरो आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4.6 बिलियन की जो आर्थिक मदद है वो लेता है, सिर्फ इसीलिए कि वो उनके शरणार्थियों को रख सके। तो ये थे कुछ अनजाने फैक्ट नोरो के बारे में। हम आप आगे वीडियो में बात करते हैं कि नोरो कैसे स्टार्ट हुआ, क्या नोरो है, नोरो कैसे बना, नोरो की खोज कैसे हुई, और नोरो के अंदर ये जो बदहाली है वो कैसे आई। दोस्तों, तो चलिए करते हैं इसे डिस्कस। तो दोस्तों, नोरो दुनिया की सबसे छोटी कंट्री, कैसे हुई इसकी खोज, कहाँ से ये कंट्री आई, किसने इस आइलैंड को ढूंढा, तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, 1779 में जब ब्रिटिशर एक अपने जहाज को लेकर, अपने समुद्री जहाज को लेकर निकल रहे थे, तो उन्हें उनकी नज़र एक छोटे से आइलैंड पे पड़ती है जहाँ बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी होती है। दोस्तों, उस ग्रीनरी को देख के ब्रिटिशर्स को लगता है क्यों ना इस टापू पे जाया जाए और देखा जाए कि यहाँ
ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जब जब ब्रिटिशर्स वहाँ जाते हैं तो उन्हें देखने को बहुत अच्छा लगता है। उसकी जो एनवायरनमेंट था, ग्रीनरी थी, उसे देखकर ब्रिटिशर्स का अगेन मन आ जाता है। जैसे आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने अपने कालखंड में भारत के साथ या और कंट्रीज़ के साथ क्या क्या किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का अगेन राज करने का था। तो उन्होंने इस आइलैंड को भी ऐसा समझा, क्यों ना इस आइलैंड को हम भी ऑक्यूपाई कर लें और इसको एक्वायर कर लें, या जो भी कहो आप इस पर हक जमा लें। तो वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ 1779 में दोस्तों जब उस पर जाते हैं तो उनकी जो नौरों की खूबसूरती देख के वहाँ वो उसको हथियाने का सोचते हैं या उस पर कब्जा करने का सोचते हैं। वहाँ वो रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों शुरू में जब नौरों की जनसंख्या थी वो थी करीब 200 से 500 लोगों की। अंग्रेज़ों ने वहाँ रहना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने सोचा क्योंकि ये समुद्र के पास जितने भी आपके देश होते हैं इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत होते हैं दोस्तों। कोशिश की अंग्रेज़ों ने कि वहाँ से कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्स निकाला जाए, क्योंकि एक ग्रीन आइलैंड जिस पे कोई रहता नहीं है और वहाँ ऑब्वियस है कि नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। तो उन्होंने सबसे पहली खोज जो की दोस्तों वो थी तेल की। तेल जब मैं कहूँगा, आप जानते हैं कि सऊदी और ये कतर आपको पता ही होगा कि जो तेल के कुएं वाली हो, जो तेल के सेलर्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं जिनके नेचुरल रिसोर्सेज ही आपके पेट्रोलियम है, ऑयल है। तो अंग्रेज़ों को लगा क्यों ना यहाँ से हम तेल ढूंढें और ढूंढ सकें, अगर मिल जाए तो अगेन वेल एंड गुड है। तो बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों समय बीतता गया। बात है 1899 की, जब ब्रिटिश के ही एक साइंटिस्ट एल्बर्ट एलिस ने नौरों में फॉस्फेट की खोज की। दोस्तों फॉस्फेट एक ऐसा एसेंशियल है जो कि मैं कहूँगा जो कि स्टील में, मेडिकल आइटम्स में, न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से ही नौरों की पहचान हुई और नौरों इतना अमीर हुआ उसी खजाने को बेच कर। जब नौरों में ये इसका खोज हुई तो सबसे पहला अधिकार जो था, जो माइनिंग का अधिकार जो था, जर्मनी के पास था। बट जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हारा, फिर जर्मनी के बाद इसका अधिकार जापान ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। बट अगेन जापान से खींच के ऑस्ट्रेलिया ने इसे ले लिया। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है दोस्तों, आपको पता ही नेचुरल रिसोर्सेज जितना कोई भी रिसोर्सेज हो, जितना एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ बैड, मैं कहूँगा तरीके से यूज़ किए जाएं वो उतने ज़्यादा अच्छे हैं। बट जैसा कि आपने देखा कि कतर ने या फिर और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज की कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने रिसोर्सेज को संभाल के रखा और वो कंट्री के फेवर के और कंट्री के वेलबींग को सोच के उसको यूज़ करते हैं। बट नौरों में ऐसा नहीं था, क्योंकि नौरों में जब इसकी खोज हुई तो नौरों का जो गवर्नमेंट है उसने वहाँ के लोगों के लिए ऐसा कर दिया कि नौरों एक जन्नत बन गई। वहाँ के लोगों के लिए सब कुछ फ्री, देयर इज़ नो टैक्स। वहाँ के लोगों को इतना पैसा मिलने लगा कि नौरों के लोग को घर फ्री दिया गवर्नमेंट ने, कोई टैक्स नहीं है, खाना फ्री है, बिजली फ्री है। क्यों? क्योंकि पैसा इतना है दोस्तों। एक ज़माने की जब मैं बात करूं कि जब मुझे याद नहीं है किस ईयर की बात है, बट यस कुछ 19 समथिंग था, शायद 1980s की बात है। तो नौरों की जो पर कैपिटा इनकम थी वो यूएस से भी ज़्यादा थी। यूएस की पर कैपिटा इनकम थी 14,000। नौरों की जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 27,000। तो नौरों के लोग इतने अमीर थे। इतनी अमीरी के साथ साथ गवर्नमेंट ने अपने एयरक्राफ्ट्स लिए और आपके जो लोगों को भी इतना शौक लगा, लोगों ने महंगी महंगी गाड़ियाँ ली। छोटा सा आइलैंड जो कि आपको 35 और 40 मिनट्स में आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को नशे की आदत बहुत पड़ी, क्योंकि पैसा इतना था, लोगों को खाने बनाने की आदत रही नहीं, लोग लेजी हो गए, लेथार्ज हो गए। उसके बाद लोगों को सिर्फ जंक फूड ही लोगों ने अपना एक खाने का माध्यम बनाया, जिसकी वजह से आज आपको पता है कि नौरों एक ओबीस कंट्री बन गई। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे नौरों के अच्छे एक पीरियड की, 1980s का ही वो पीरियड था जब नौरों में मैं कहूँगा कि उसकी पर कैपिटा इनकम यूएस से भी ज़्यादा थी, लोग बहुत अमीर थे। बट इससे पहले जब क्या हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा तो 1950s की बात है, जब नौरों के अंदर लोगों के पास इतना पैसा हो गया तो वहाँ के लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपनी एक अलग से कंट्री बना के रहें। तो वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन किए और आपके प्रोटेस्ट किए, जब जाके 1960s के अराउंड में ऑस्ट्रेलिया ने नौरों को एक
फ्रीडम दे दी, कह सकते हैं एक स्वतंत्र देश बना दिया। बट उसके बाद नोरो के लोगों को जो बताया गवर्नमेंट ने सब फ्री किया, लोगों को लत लगी पैसे की, लोगों ने गाड़ियाँ ली, सब ली। 1980s में जो आपका नोरो की जो पर कैपिटा इनकम सबसे ऊपर रही। 1981 भी एक गोल्डन एरा माना जाता है नोरो में, जब दुनिया के बड़े बड़े देश नोरो पे नज़र दे के बैठे थे। लेकिन सिर्फ 9 ही साल में दोस्तों, 9 साल में जो एक GDP दुनिया की सबसे गगनचुंबी, जो दुनिया में सबसे ऊपर हाईएस्ट GDP चल रही थी, 9 साल में वो GDP घटकर हो जाती है 1.3% दोस्तों। तो दोस्तों 1990 का ही वो दशक था कि जहां एक 81 के बाद 9 साल में नोरो की जो GDP थी वो घटकर रह गई 1.3% दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट की जो एक करप्शन में कहूँगा, एक मौज परस्ती कहूँगा, और कहूँगा गलत डिसीजन, जो लोगों को सब फ्री देना, वहाँ लेबर की कमी हो गई, लोग बाहर से आने भी लगे। बट गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ घर बना के दिए लोगों को, बिजली फ्री दी, खाना फ्री दिया, सब दिया। बट 1990 के बाद दोस्तों 2001 सिर्फ 10-11 वर्ष का ही एक डिस्टेंस रहा, जिसमें जो GDP 1.3 थी लोअर साइड पे, वो 0.3 पर आ गई दोस्तों। और उसके पास जो रिसोर्सेज थे फॉस्फेट के, वो सब खत्म हो गए दोस्तों। जितनी माइनिंग थी सब हो चुकी थी, कुछ बचा नहीं था। अब बचा था एक कंगाल देश, जिसकी इकोनॉमी और GDP मैं कहूँगा बिल्कुल ही डाउन जा चुकी थी। तो गवर्नमेंट ने 2001 में कुछ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एडवाइस मांगे, कुछ मदद मांगी, तो उन्हें एडवाइस दिया गया कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइए, कुछ ऐसा कीजिए। तो गवर्नमेंट ने 400 बैंक ओपन करने का एक ऐसा डिसीज़न लिया कि कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री मैं कहूँगा यहाँ के अपना बैंक खोल सकती है, और उस बैंक में कोई भी आदमी, आप, मैं, तीसरा, इधर उधर कहीं का भी, उसमें अपना अकाउंट खोल सकता है। जो कि एक सबसे बड़ा ब्लंडर और रॉन्ग डिसीजन था नोरो की बर्बादी में दोस्तों। जब ये हुआ तो लोगों ने वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा बन गया दोस्तों। जितनी ब्लैक मनी थी नोरो जाती, क्योंकि कोई भी अकाउंट खोल सकता है, वहाँ कोई ऐसी रेगुलेशंस नहीं थी बैंकिंग की। तो बहुत सारे बैंकों को भी नोरो को इसकी वजह से बर्बाद होना पड़ा, क्योंकि वो करप्शन के दायरे में आए, कंट्रियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी, सैंक्शंस लगे। तो फाइनली जाके US ने डिसाइड किया कि इस मनी लॉन्ड्रिंग और इस करप्शन को रोकने के लिए ये जो 400 बैंक्स का डिसीजन था, UN ने इसे बंद करा दिया दोस्तों। तो यहाँ तक आते आते नोरो हो चुका था बर्बाद दोस्तों। आज आपके सामने वही नोरो है, जिसकी जहाँ के ओवरऑल पॉपुलेशन है 12,000, 8,000 लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग यहीं रहते हैं, जिसमें से कोई ऐसे रिसोर्सेज है नहीं। और धीरे धीरे नोरो जो है दोस्तों वो समुद्र के नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि माइनिंग इतनी हो चुकी है। अब अगर आप नोरो में, अगर आपको लगे, गूगल में आप जाके देखेंगे कुछ समुद्र की व्यूज़ है, तो आपको समुद्र जो है, जब भी वेव्स आती हैं, वो काफ़ी सारे घरों को, लोगों को डिस्ट्रॉय कर चुकी हैं वहाँ पे, क्योंकि लोग रहते हैं आउटर एज पे। जब भी कुछ डिज़ास्टर होता है, क्लाइमेटी होती है, तो ये लोगों को बर्बाद करते हैं, जिसके चलते लोगों ने यही डिसाइड किया कि वो पलायन करना ही पसंद करेंगे। तो नोरो के जो 8,000 9,000 लोग हैं, मैक्सिमम लोग US में रहते हैं, एज ए लेबर वहाँ काम करते हैं। लेकिन नोरो में जो लोग रहते हैं वो आज वेट लिफ्टिंग का ही उनका है, जैसे मूवी देखते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं और वेट लिफ्टिंग में जाते हैं। बट अगेन लेसन इज कि दोस्तों, किसी भी चीज़ की अति खराब होती है। यहाँ नोरो को लगी फ्री की लत, जिसकी अति हुई और पूरी कंट्री होगी बर्बाद। इस तरह नोरो एक बड़ी कंट्री से, एक अमीर देशों से गरीबी और कंगाली के कगार पे आ गया, जहाँ आज की डेट में 200 पैसेंजर दोस्तों, 200 लोग तो आपको रोड पे ही चलते आप गिन सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से नोरो की बर्बादी हुई दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये डिटेल वीडियो अच्छा लगा होगा। कोशिश करेंगे आपके लिए और वीडियोज़ आगे लाने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए और अपने
कमेंट्स दीजिए, जिससे कि हम अपने इस चैनल के कंटेंट को और इम्प्रूव कर पाए। दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।